स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस समान हिंदी वर्णमाला में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपसे आपका कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट है, ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा। डेली आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा, PDF फ्री मिलेगा आपको इसी चैनल पे। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप ज्वाइन करके पा सकते हैं। समान हिंदी वर्णमाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका स्वागत है। चलते हैं वर्णमाला की तरफ। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए है। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है हिंदी वर्णमाला के लिए। हिंदी वर्णमाला के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं आप इस वीडियो को देख के पेपर देने जाइएगा तो 100% इस वीडियो से आपका 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं आप सब, कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए दिया है स ह, ऑप्शन बी दिया है त थ द ध, ऑप्शन सी दिया है ट ठ ड ढ, ऑप्शन डी दिया है च छ ज झ। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि स है। ये कौन सा है, उस व्यंजन है। और त थ द ध ये कौन सा व्यंजन है आपको बताना है, ये दंत व्यंजन है। ये आपका दंत व्यंजन है, आपको ये इसे जानना है, ये दंत व्यंजन हो गया। और ऑप्शन नंबर सी, ये कौन सा व्यंजन है, ट ठ ड ढ, ये है मूर्धन्य। आपको इसे भी ध्यान रखना है, ये मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य आपको ये ध्यान में रखना है, ये सब मूर्धन्य हो गया। और अगला क्या है आपका, ये च छ ज झ, ये तालव्य व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है, तालव्य व्यंजन, आपको इसे ध्यान रखना है, ये तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। मैंने चारों ऑप्शन को आपको बता दिए कौन कौन से व्यंजन है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए राइट आंसर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी का, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। जिनमें केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है अघोष, ऑप्शन बी दिया है सघोष, ऑप्शन सी दिया है अल्पप्राण, ऑप्शन डी दिया है महाप्राण। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका अघोष कहते हैं। जिसके श्वास का प्रयोग किया जाए, करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उसे अघोष कहते हैं। और क्या सघोष किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। सघोष किसे कहा जाता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा एवं जो होता है यारा लावा एवं सभी स्वर जो होते हैं ये सब आपके सघोष वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अल्पप्राण क्या होता है, अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है ये सब आपका अल्पप्राण होता है। और महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का आपका महाप्राण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आप जो ता वर्ग मैंने आपको दिखाया, इसके पहले वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। का वर्ग, खा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, सभी वर्ग मैं आपको दिखा दिया हूँ। उसी वर्ग में से जो को आपका रहेगा वो आपका पहला, अगर जैसे ता दिया है तो ये अल्पप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण रहेगा वो अल्पप्राण, दूसरा चौथा वर्ण रहेगा तो महाप्राण, तीसरा चौथा पांचवा रहेगा तो सघोष। और अघोष जो होता है कम समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उसे अघोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, कह रहा है या रा लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं। या रा लावा व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उस व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं या रा लावा जो है, मैंने अगले वीडियो में बताया था, आपको 2-3 बार बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ। आपका राइट आंसर होगा बी, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले स्पर्श व्यंजन तो ये ध्यान में रखिएगा। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या होती है, तो 25 होती है। अगर सिंपल पूछा है स्पर्श व्यंजन संख्या तो 25 है। अगर आपसे कह दिया जाए कि उच्चारण के स्थान, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो उच्चारण के आधार पर अगर कह दे तो आपको 27 बताना है, ये होता है। और स्पर्श व्यंजन होता क्या है ना, स्पर्श व्यंजन जो कंठ, तालव्य जो भी होते हैं
कंठ, तालव्य, दंती, मूर्धन्य सभी व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन जो आपका स होता है, स होता है और स और ह, ये सब आपके ऊष्म व्यंजन हैं, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन हैं। अगला है उपयुक्त में कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन या रालावा का अंतःस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, कौन सा ओष्ठ नहीं है कह रहा है। यहाँ पे नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा, नहीं है कि है। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से पा सकते हैं। तो ओष्ठ व्यंजन नहीं है चा में, पा में, फा में या मा में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ए जो है आपका ए में जो दिया हुआ है ये चा जो है ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ये चा कौन सी ध्वनि है? ये तालव्य है, ये तालव्य है, आपको इसे ध्यान में रखना है, ये तालव्य ध्वनि है। और तालव्य ध्वनि में चा वर्ग के व्यंजन आते हैं, चा वर्ग चा छा जा, जैसे आपको दे दिया जाता है चा छ ज झ, ये सब कौन से हैं? तालव्य व्यंजन है। और पा जो दिया है आपका पा फा मा, ये कौन से हैं? आपके ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि जो होते हैं आपके, ओष्ठ व्यंजन जो होते हैं आपके क्या होते हैं? पा वर्ग के। पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं आपके? पा वर्ग में यही सब आते हैं, पा फा बा भ मा, ये सब होते हैं पा वर्ग, आपको इसे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, हिंदी के तालव्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनि, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि तालव्य ध्वनि कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है चा छा जा झा, और दूसरा ऑप्शन दिया है प फ ब भ, सी दिया है ता था दा धा, डी दिया है ट ठ ड ढ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चा छा जा झा, ये तालव्य ध्वनि है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प फ ब म, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? अभी आपको मैंने बताया ये सब ओष्ठ हैं, प फ ब भ म वाला ओष्ठ है, ओष्ठ, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और त थ दा धा, ये क्या है? त थ दा धा आपका दंत है, आपका ये दंत है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है आप सभी का ट ठ डा ढा याणा, ट ठ डा ढा, ये कौन सा है आपका? ये आपका मूर्धन्य है, मूर्धन्य, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य कौन सा है? ये वाला ट ठ डा ढा। और अगला है, अगला क्वेश्चन आप सभी का, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? सबसे पहले पूछ रहा है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण जानने से पहले आप लोग जान लीजिए अल्प प्राण किसे कहा जाता है। जब आप लोग जानते रहेंगे अल्प प्राण किसे कहा जाता है तभी ना आंसर बताएंगे। अल्प प्राण वह होता है प्रत्येक वर्ग का, जैसे का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, फा ता वर्ग, ये सब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और या रा ला वा, ये सब अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और या रा ला वा, ये सब अल्प प्राण है। अल्प प्राण, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, ता जो है ये अल्प प्राण है, क्योंकि ता जो है ता वर्ग का पहला वर्ण है। पहला वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। आगे चलते हैं आप सभी का। और खा क्या है आपका? एक खा कौन सा वर्ण है? ये खा है आपका अघोष, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष कहलाता है। और ये धा जो है आपका ये सघोष है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है आपका सघोष कहलाता है। अघोष क्या होता है? अघोष होता है अघोष, अघोष वर्ण है था, अघोष आप लोग जानते रहिए, था वर्ण जो है अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन आप सभी का, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है। कह रहा है स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, दंत भी है, बताइए कौन से व्यंजन ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा था, ये हो जाएगा, ये घोष नहीं है, था घोष नहीं। इसमें आपकी यही एक गलती है कि आपका ये था जो दिया हुआ है ये घोष नहीं है, बाकी सब है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला है आप, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। कह रहा है स्पर्श घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ कौन से होते हैं? प फ ब भ और मा,
ये सब ओष्ठ होते हैं। और महाप्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। और स्पर्श क्या होते हैं? स्पर्श जो ता वर्ग फा वर्ग जो दंत ओष्ठ तालव्य ये सब स्पर्श होते हैं। और घोष क्या होता है? घोष तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष वर्ण होता है। तो आपका प्रश्न क्या पूछा है ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न पूछा है हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भा जो है ये आपका सभी है, स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है। क्योंकि मैंने आपको बताया क्या क्या होता है स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भा, जो कि राइट आंसर हो गया। अगला 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? स्वर समृद्ध है ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा स्वर समृद्ध है ई। अगला क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ है, कह रहा है मूर्धन्य ध्वनियाँ। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जो ऑप्शन ए दिया चाछा जाझा पाफा बाभा टाठा डाढ़ा ताथा दाधा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये टा वर्ग के जितने भी वर्ण है ये सब मूर्धन्य ध्वनियाँ है। ऑप्शन ए कौन सा ध्वनियाँ है? ये चा छा जाझा, चा छा जाझा आपका तालव्य है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चा छा जाझा आपका तालव्य है। और ऑप्शन सी पापा बाबा माँ ये आपका ओष्ठ हो जाएगा। ओष्ठ ध्वनियाँ आपसे पूछ लेगा ना कि ये कौन सा है, तो ओष्ठ हो जाएगा। अगला है आप सभी का ता था दाधा, ये हो जाएगा दंत, ये आपका दंत है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आपका दंत है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11, हिंदी की ब ध्वनि है, ब ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि है, वात्सर्य ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है? तो आपको ध्यान में रखना है जो ब ध्वनि है ये किस में आती है? ओष्ठ ध्वनि में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ ध्वनि। ओष्ठ ध्वनि है पा वर्ग होता है, पा वर्ग पा फा बा भा मा जो होते हैं ये सब ओष्ठ होते हैं। तो अगला है आप सभी का दंत ध्वनि, अभी मैं आपको बताया ता वर्ग के जितने भी होते हैं ता था दा धा ये सब होते हैं दंत। और वात्सर्य, आपको वात्सर्य ध्वनि आपको याद रखना है, ये सा होता है और रा होता है और ला होता है, ये होता है आपके 3 वात्सर्य ध्वनि, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगला है आप सभी का तालव्य ध्वनि। तालव्य ध्वनि होता है चा वर्ग चा छ जा झा या ये सब होते हैं तालव्य। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि, कह रहा है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, का है, छ है, ता है, पा है। जो दंत ध्वनि होता है आपका वो ता वर्ग का जितने भी वर्ण होते हैं ता था दा धा ना ये सब कौन से होते हैं? दंत ध्वनियाँ होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और का वर्ग, का क्या है पूछ रहा है? का अगर आपसे पूछ लिया जाए का कौन सी ध्वनि है तो ये कंठ है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। कंठ जो होता है कंठ, का वर्ग के जितने वर्ण हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं। और छा जो है ये तालव्य है क्योंकि चा वर्ग में आता है। और पा जो है ये ओष्ठ है, पा वर्ग के जितने भी व्यंजन कहलाते हैं वे सब ओष्ठ कहलाते हैं, ये पा वर्ग है, ओष्ठ है, ओष्ठ, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? जो ई है ये आपका स्वर समृद्ध है, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। अगला क्वेश्चन है नंबर 15, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा दंतोष्ठ है? निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा दंतोष्ठ है? इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ही दंतोष्ठ है, ये आप लोग ध्यान याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। वह जो होता है दंतोष्ठ होता है। और था जो है आपका ये दंत है। और माँ जो है आपका ये ओष्ठ है। और फा जो है ये भी ओष्ठ है आपका, ये ध्यान में रखिएगा। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सबका नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य ध्वनियाँ भी मैं आपको बताया, टा ठा डा ढा जो होता है ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। और चा छा जा झा जो होता है ये तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। ये पा फा बाभा ये ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। और ता था दाधा ना ये दंत होते हैं, ये दंत होते हैं। तो ये था आज के वीडियो में, बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको और वर्णमाला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप सभी को मैंने 15 क्वेश्चन कराए, 15 क्वेश्चन चारों ऑप्शन का, 15 क्वेश्चन का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। चारों ऑप्शन आप लोग को बताया क्या क्या होते हैं। इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा वर्णमाला से संबंधित। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, वर्णमाला के ही वीडियो में वर्णमाला से ही रिलेटेड क्वेश्चन लेके मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।